फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो सॉरी कि कुछ दिनों से जो वीडियोस हैं या क्लासेस हैं वो कंडक्ट नहीं कराई जा पा रही थी। कुछ इशू था जिसकी वजह से आप लोगों तक क्लासेस नहीं पहुंच पा रही थी। उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन में जो ये गैप आया है, लेकिन उसका आपका काफ़ी नुकसान हुआ होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आप जो हैं भावी छात्र हैं, मेहनत करने वाले छात्र हैं, तो आपने जो बीच का जो समय था इसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा, काफ़ी अच्छे से अपना रिवीजन किया होगा। देखिए, क्लासेस ये सारी सेकेंडरी प्रिपरेशन आती है। सेल्फ स्टडी जो है वो है प्राइमरी प्रिपरेशन। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी होती है। तो अगर ये जो रिसोर्सेज हैं कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूटी में नहीं रहते हैं, भले वो आपकी क्लासेस हों, भले ही वो आपके मटेरियल हों, स्टडी मटेरियल या कोई भी आपकी, अगर ये रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती है या कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों की कमी महसूस होती है, तो आप अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसको सेक्रीफाइस ना करें। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है क्लासेस के थ्रू, नोट्स के थ्रू, मटेरियल के थ्रू, आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखा करिए, उसको प्लीज़ आप मत छोड़ा करिए। अगर क्लासेस की, देखिए हम एक सोसाइटी में रहते हैं, कुछ ना कुछ इशू होता है, हम कोशिश करते हैं कि आप तक जो भी है हम जल्द से जल्द क्लासेस प्रोवाइड करा सकें, लेकिन कभी ना कभी देखिए इंसान है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा कभी ना कभी इशू हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप प्लीज़, अगर मतलब आज हम ध्यान रखेंगे कि आज से या अब के बाद से ये प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व हो और आगे से ऐसी जो गैप है वो ना आए। लेकिन इन फ्यूचर ये क्लासेस भी नहीं, अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं या कोई स्टडी मटेरियल या रिसोर्सेज को लेके आपकी कोई दुविधा है, तो आप प्लीज़ माइंड में ये बात ज़रूर डालिए कि कोई बात नहीं, वो अभी नहीं है, आगे हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन उस चीज़ की वजह से हम अपना अभी का समय ख़राब नहीं करेंगे। अभी हमारे पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं हम उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ये तो हो गई क्लासेस की बात। पिछली क्लास में हमने बात करी थी एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के ऊपर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, ओनली यूपीएससी अपने आरंभ बैच के द्वारा उन बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है जो अपनी जो कोचिंग है उनकी जो हाई फीस है अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जो दूसरे शहर में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। उन बच्चों के लिए ओनली यूपीएससी अपने आरंभ बैच के द्वारा जो है उन बच्चों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जी, इनका एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। धीरे धीरे हम फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। हमने कुछ 10 से 8 क्लास कर चुकी हैं ज्योग्राफी की। बीच में कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ के हमें ये देखने को मिला था कि कुछ बच्चों को सिलेबस समझने में या ऑप्शनल को किस तरीके से चूज़ करें ऑप्शनल, उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने थोड़ा जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पॉज दिया है और अभी की कुछ 2-3 क्लासेस इन्हीं चीज़ों के ऊपर होने वाली है। क्योंकि अगर आपने पढ़ने से पहले इन चीज़ों को क्लियर नहीं करा कि पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, सिलेबस क्या है, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस एग्जामिनेशन का, मेन एग्जामिनेशन का, वो है ऑप्शनल। आपका ऑप्शनल टोटल पेपर में 500 नंबर आपके कैरी करता है। 250 के 2 नंबर के 2 पेपर होते हैं। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ऑप्शनल पेपर एक ऐसा पेपर है जो गेम चेंजर होता है। वो आपको आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और होते होते रुकवा भी सकता है, क्योंकि एक तो वो वेटेज काफ़ी रखता है। 500 नंबर का पेपर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जीएस हर किसी के लिए सेम है, उसमें हर कोई अच्छा कर सकता है, लेकिन ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जो हर कैंडिडेट को एक दूसरे से अलग बनाता है। अगर आप अपने ऑप्शनल में महारत हासिल कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को खुद में क्लियर कर सकते हैं, तो हो सकता है आप अपने अगली कैंडिडेट से जो कि आपके साथ बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है उससे 1 नंबर या 2 नंबर भी आगे हों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पॉइंट में भी नंबर बहुत मतलब मायने रखते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है कि इस विषय के ऊपर होने वाली है कि ऑप्शनल को कैसे चूज़ करें। देखिए, ऑप्शनल को चूज़ करने से पहले आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ये ज़रूर जांच लेना चाहिए कि ऑप्शनल की लिस्ट क्या क्या है।
हो सकता है आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, आपने चूज़ कर भी लिया हो, तो उसके लिए तैयारी करने से पहले, उसको प्रिपेयर करने से पहले आप चेक ज़रूर करें कि वो जो लिस्ट दी गई है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, उसमें वो ऑप्शनल दिया गया है या नहीं, यूपीएससी उसको परमिट करती है कि नहीं। सबसे पहले तो ये जांचना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सब्जेक्ट उस लिस्ट में है तो आप उस ऑप्शनल को कैसे उसके लिए आगे बढ़ोगे, कैसे क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, या जिन बच्चों ने ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है तो वो अपना ऑप्शनल किन स्टेप्स को यूज़ करके चूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो इस विषय पे रहने वाली है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, और अगर चूज़ कर लिया है तो उसको अप्रोच कैसे करें। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये रहने वाली है ऑप्शनल के ऊपर। ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखिए, ऑप्शनल एक सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी परमिट करेगा कि वो आप उसको ऑप्शनल एज ए सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि क्या मतलब देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा है, पहले तो उसका लेवल बता देते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का लेवल क्या रहने वाला है। जो यूपीएससी है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का लेवल क्या रखती है। देखिए, कुछ बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ने लगते हैं कि मतलब पीएचडी रिसर्च ही कर देंगे उसमें। नहीं, ये नहीं करना है आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो लेवल होता है वो एक ग्रेजुएशन डिग्री, जो ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स डिग्री होती है, मतलब वहाँ तक समझ सकते हैं आप, या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उस लेवल का है। तो जब आप उसके सिलेबस को देखेंगे तो आप उस सब्जेक्ट के, सपोज करिए किसी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, या समझ लीजिए फिलॉसफी है, या पॉलिटी है, कुछ भी है जो भी आप चूज़ करेंगे, तो उसके पहले तो आप यूपीएससी के सिलेबस को एनालाइज करो कि क्या उसका सिलेबस है। फिर उसका जो लेवल होता है, मतलब क्वेश्चंस का लेवल, सिलेबस का लेवल क्या होता है। एक तो जो ग्रेजुएशन में ऑनर्स डिग्री होती है, देखिए एक सिंपल डिग्री होती है, एक ऑनर्स डिग्री होती है, तो दोनों के सिलेबस में लेवल में थोड़ा फ़र्क रहता है। या तो उस लेवल का होगा, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल को भी समझ सकते हैं। लेकिन पीएचडी लेवल का जो सिलेबस है, या फिर जो पीएचडी लेवल का ज्ञान आपको प्राप्त होना चाहिए, वो लेवल आपका नहीं यहाँ पे चाहिए। आपका बस थोड़ा सा ग्रेजुएशन ऑनर्स, एक थोड़ा सा ग्रेजुएशन थोड़ा सा अपर लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा सा कम, इन दोनों के बीच में इसका लेवल आता है। इसका लेवल आता है कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपने ऑनर्स डिग्री कर रखी है या आप मास्टर्स कर रहे हो, तो जितना आपको ज्ञान उसमें चाहिए है उतना ही लगभग ज्ञान चाहिए होगा आपको एक ऑप्शनल को तैयार करने के लिए। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो आपको पता चलेगा PYQ से, ठीक है। तो आपको लेवल तो पता चल गया कि ऑप्शनल का लेवल क्या होता है। लेवल मतलब कि आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी है। देखिए, जो लेवल है, अगर आप उससे कम तैयारी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर आप उससे ज़्यादा तैयारी कर लेते हो, समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन उस समय और उस मेहनत का कहीं भी कुछ फ़ायदा नहीं है कि अगर आप कम मेहनत करके, कम समय देकर अगर आप उस चीज़ को हासिल कर रहे हो तो क्या फ़ायदा ज़्यादा मेहनत करने का। वो टाइम, वो मेहनत आप अपनी जीएस में या उन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आपको लगता है आप थोड़े वीक हो। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी जो है मायने रखता है। लेवल हमें पता चल गया। अब बात करते हैं छोटी छोटी बातों की जो ऑप्शन तय करते वक्त हमें देखनी है। देखिए, अगर आप तो बिल्कुल ही बिगिनर हो, अगर आपने बिल्कुल ही अभी तैयारी शुरू करी है, बिल्कुल भी नहीं, आपको देखो, एक तो होता है कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जो कि आपने हो सकता है ग्रेजुएशन के टाइम या स्कूल के टाइम पढ़े हो, और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट, कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस एक मजबूरी है क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने की, तो आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो दोनों सिनेरियोज़ की बात करेंगे कि इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, सपोज करिए 2-3 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, इन तीनों में से किसी एक में आपको चूज़ करना है।
तो आप पहले 1 महीने 2 महीने इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़िए और फिर ये पता लगाइए कि आप अपना दिमाग खुद से किस में चला पा रहे हो। ठीक है, मतलब देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की आपको गाइडेंस मिलेगी, कोचिंग भी मिलेगी, कहीं ना कहीं से आप उसके रिसोर्सेज भी निकाल ही लोगे, लेकिन जब तक आपका खुद से उसमें दिमाग नहीं चलेगा, खुद के कॉन्सेप्ट्स आप खुद से उसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका थोड़ा मुश्किल बन जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है उस सब्जेक्ट में। आपने एक सब्जेक्ट चुना, 2 3, इन तीनों को आप कम से कम 1-2 महीने पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि हाँ यही मेरा ऑप्शनल है। फिर आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में जाग रहा है, आप किस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो, या आप किस सब्जेक्ट को लगातार 1 से 2 घंटे बिना उठे पढ़ रहे हो, बिना बोरियत के साथ। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसमें बोरियत फील कर रहे हो तो आप उसको लगातार बैठ के पढ़ नहीं पाओगे, और कम से कम एक दिन में 3 घंटा आपको ऑप्शनल को देना ही चाहिए। ठीक है, अब आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और आपको कोई एक ऑप्शनल चूज़ करना है, तो सबसे पहले तो जाओ नोटिफिकेशन उठाओ, उसमें जो ऑप्शनल की लिस्ट दी गई है उन सब्जेक्ट्स को पकड़ो, देखो कि उसमें से ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप जो सुनने में आपको फेमिलियर, मतलब हाँ पढ़े हुए लग रहे हैं कि हाँ मैंने इनके बारे में कभी ना कभी पढ़ा है या सुना है। देखो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या ग्रेजुएशन में होंगे या स्कूल में भी होंगे, तो प्लीज़ आप उन सब्जेक्ट्स को देखिए जो आपको फेमिलियर लग रहे हैं, देखे देखे लग रहे हैं, टिक करिए। फिर उन सब्जेक्ट्स में भी आप उनको देखिए जो आपने पढ़ लिया है, फिर उनको टिक करिए, छानिए उन सब्जेक्ट्स को। फिर वहीं आपके पास कुछ 4-5 सब्जेक्ट बन के आ जाएंगे, फिर आप भी वही प्रैक्टिस करो, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखो, सिलेबस देखिए। ऑप्शनल, हर एक ऑप्शन अलग अलग रहता है, हर एक ऑप्शनल की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग रहने वाली है। अगर आप देखोगे तो आप, जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर स्मार्टली प्ले करो। ठीक है, आप फिर एक ऐसा ऑप्शनल चुनो जिसका सिलेबस कम हो, मतलब कि जो कम समय में कवर किया जा सके और उसका ओवरलैपिंग भी हो जीएस के साथ। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसा ऑप्शनल है जिसका जीएस के साथ काफ़ी ओवरलैपिंग है, मतलब कि जो चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपके जीएस में काम आने वाली है। दूसरा है फिलॉसफी, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब ऑप्शन बताए जा रहे हैं कि अगर आपका किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप इन ऑप्शनल को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑप्शनल जो है ये जीएस के साथ ओवरलैप करते हैं। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी के साथ, गवर्नेंस के साथ ज़्यादा ओवरलैप करता है। फिलॉसफी जो है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसे में मदद करता है, एथिक्स में मदद करता है। ऐसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम है, क्योंकि उसके मार्क्स भी हम कहीं ना कहीं हम पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर किसी के सोचने का तरीका, लिखने का तरीका अलग अलग रहता है। ठीक है, ये हो गया पबएड, ये हो गया फिलॉसफी। अब एक और ये फिलॉसफी जो है ये एथिक्स के पेपर में भी, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर में भी हमारा जो है कई ज़्यादा मदद करता है, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पेपर हो जाता है जिसमें हम ईजिली मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, ले सकते हैं बिना किसी गलती के। ठीक है, वहीं सोशियोलॉजी हो गया, और भी कई ऐसे जिनका सिलेबस जो है कंसाइज रहता है, हर साल उनमें कुछ ना कुछ चेंज नहीं आता है। आप इनके PYQ से आसानी से जो हो प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सबको थोड़ा, मतलब ये एक एडवाइस है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपका क्या ऑप्शनल है या आप क्या लेने के बारे में सोच रहे हो। आपकी जो दुविधा है उसको सॉल्व ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इंटरेस्ट की, डिसइंटरेस्ट की। किसी एक को आपको चूज़ करना है। इनके बाद, इनके अलावा क्या क्या फैक्टर्स हैं एक ऑप्शन को चूज़ करने के, वो भी अभी बात करते हैं। देखिए ऑप्शन कई सारे हैं और हर किसी के रिसोर्सेज, गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल ज़रूर जाएगी, लेकिन बात ये है कि कम समय में कम मेहनत के साथ स्मार्टली प्ले करके हम ऑप्शन को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट जाग रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर इंटरेस्ट जाग गया तो फिर आपको ये देखना है कि वो हमारी जीएस के साथ कितना ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि अगर हम एक ऐसा ऑप्शनल चुने जो हमारी जीएस के में भी हमारी मदद करें तो इसमें क्या बुराई है। कम समय में हम दोनों चीज़ों को कवर कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। तो ओवरलैपिंग विद जीएस,
ओवरलैपिंग विद जीएस, क्योंकि देखिए एक तो ऑप्शनल का सिलेबस ही इतना लेंदी होता है, ऊपर से अगर हम ऑप्शनल के लिए अलग टाइम देंगे, जीएस के लिए अलग टाइम देंगे, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं हम एक ऐसा ऑप्शनल चूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीएस से तो ओवरलैप हो रहा है, या जीएस को पढ़ के हमें ऑप्शनल को समझने में मदद मिल रही है, तो क्यों ना हम एक ऐसा ही ऑप्शनल चूज़ करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो अगर वो जीएस के साथ ओवरलैप हो रहा है तो एक प्लस पॉइंट और हमारे साथ आ जाता है। तीसरी बात ये है, क्या उसके रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऑप्शनल की सब्जेक्ट के साथ, कि उसकी बुक्स नहीं अवेलेबल है, या पता नहीं चल पा रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं है, खुद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उसके रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं या नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या फिर जो नोट्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है। देखिए हर सब्जेक्ट में हर कोई महारत ही नहीं होता है। अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, ज़रूरी नहीं है आपसे पहले भी किसी ने पढ़ा ही हो, या किसी ने उसमें महारत हासिल कर रखी हो, तो अगर वो चीज़ है तो ये ज़रूरी है कि रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑप्शन को चूज़ करते वक्त आपको ज़रूर से ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट है कि नहीं, ओवरलैपिंग है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं, गाइडेंस है कि नहीं, ये तो पॉइंट्स हो गए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं एक ऑप्शन को चूज़ करते वक्त। तो मान लेते हैं आपने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा और एक ऑप्शनल चूज़ कर लिया। अब आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए उस ऑप्शनल को तैयार करने के लिए, जैसे कि हम जीएस के साथ करते हैं। सिलेबस देखते हैं, सिलेबस उठाइए, ध्यान से पढ़िए, उस सिलेबस के साथ पढ़ते पढ़ते आप PYQs निकालिए, PYQs को पढ़िए। देखिए ऑप्शनल जो है वही आपको और कैंडिडेट से और एक्सपीरियंस से अलग बना रहा है। ठीक है, तो क्यों ना उसमें इतनी मेहनत कर ली जाए कि आप अगर जीएस में किसी ना किसी से पीछे रह भी जाते हो, आप ऑप्शनल की वजह से उनसे आगे निकलो। तो ऑप्शनल को इस तरीके से तैयार करो। तो सिलेबस देखो, PYQs देखो। आपको PYQs देख के कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हो सकता है आपका ऑप्शन ऐसा हो जो जीएस में आपने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हो, कुछ हो सकता है आपके दिमाग में आए, लेकिन उससे घबराना नहीं है। PYQs देखो, सिलेबस देखो, आपके मन में एक जो है इमेज बनने लगेगी, कुछ कीवर्ड्स आपके माइंड में जाएंगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको आसानी रहेगी कि पढ़ना क्या क्या है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, सिलेबस देखा, PYQs देखे, फिर आपको इस दिन में कम से कम 3 घंटे शुरुआत से ही आपने ऐसी तैयारी शुरू करी है, पहले दिन से, या 1-2 दिन आपने थोड़ा जीएस पढ़ा, ये पढ़ा, फिर पहले दिन से ही आपको ऑप्शनल शुरू करना है। और एक टाइमलाइन बनानी है कि मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कितना लेंथी सिलेबस है, मैं कितने दिन में क्या क्या कवर कर सकता हूँ, एक आपको बनाना है टाइम टेबल। क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसे पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए, या आपको टाइम लगे बहुत। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर जब आप टाइम टेबल बना लोगे, फिर यहाँ पे एक बात आती है, उसको डिवाइड करो। इतने समय में मुझे ये चीज़ कवर करनी है, इतने समय में ये ऐसे। फिर फर्स्ट रीडिंग लगाओ। हो सकता है फर्स्ट रीडिंग में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, लेकिन एक बार पूरे ऑप्शनल को एक बार पढ़ के ख़त्म करो। जब आप एक फर्स्ट रीडिंग करोगे ऑप्शनल की अपने, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने ऑप्शनल पढ़ा है, मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शनल के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, पढ़ लिया, अच्छी बात है। फिर से सिलेबस को देखो, फिर से PYQs को देखो, एनालाइज करो कि पहले दिन जब मैंने सिलेबस और PYQs उठाए थे, उस दिन से और आज के दिन में क्या फ़र्क आ रहा है, मैंने अपना लेवल बढ़ाया है ऑप्शनल में। फिर हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए, फिर आपको लगे कि नहीं अभी भी इन चीज़ों में कहीं कमी है। फिर करो रिवीजन में आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अपने अलग अलग याद करने के तरीके बना सकते हो। पूरा का पूरा आप उस चीज़ के लिए फ्री हो कि आप अपने ऑप्शनल को रिवाइज़ कैसे कर रहे हो। ऑप्शनल पे भी डिपेंड करते हैं कि ऑप्शनल को रिवाइज़ कैसे किया जा रहा है। तो ये चीज़ है आपके ऑप्शनल के लिए। ठीक है, अब ये बात हो गई कवर कैसे करें। फिर जब आप अपने ऑप्शनल की फर्स्ट रीडिंग कर लेते हो, सेकंड रीडिंग में आपने उसका रिवीजन कर लिया, फिर मेन फोकस होना चाहिए आपका टेस्ट सीरीज़ पे। टेस्ट सीरीज़
देखिए आपने अगर पढ़ा है और आप उसे अगर चेक नहीं कर रहे हो तो आपकी सारी जो मेहनत है वो बहुत ही मतलब बर्बाद होने वाली है। आपने जो भी पढ़ा है आप उसे चेक करते रहो। हो सकता है फर्स्ट टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो, नहीं हो रहा हो, कोई बात नहीं, फिर से करो, दूसरा टेस्ट दो, तीसरा टेस्ट दो, जो कमियां लग रही हैं आपको उसको घर पे आके पढ़ो। एक दिन का काम नहीं है ऑप्शन का। ऑप्शन को साल पूरा करने में लगभग देखिए महीनों लगते हैं, साल भी लगता है, हर किसी की अपनी क्षमता है, सबका अपना अपना कैपेबिलिटी है। तो फिर टेस्ट सीरीज़ लगाओ, उसके हिसाब से फिर अपना जो है जांचो। देखिए एक बात तो ये है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। तो हमने पहले ये देखा कि ऑप्शन को चूज़ करने के क्या क्या हमारे पास पॉइंट होने चाहिए, इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने पढ़ के छोड़ देना, उसको आपको लगातार पढ़ना है, रिवाइज भी करना है। फिर ओवरलैपिंग में जीएस जा रहा है कि नहीं, रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं कि नहीं, गाइडेंस आपको ईजिली प्रोवाइड हो पा रही है या नहीं। सेल्फ स्टडी तो मस्ट है, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी के साथ अगर आपको कोई गाइड भी कर रहा हो तो जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाती है। ये तो हो गया चूज़ करने का। चूज़ करने के बाद क्या करना है, सिलेबस देखना है, PYQs देखना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि इतने टाइम में मुझे इतना इतना कवर करना है, और करना भी है साथ साथ में। कर लिया, फिर उसके बाद आपको फर्स्ट रीडिंग लगानी है, सेकंड रीडिंग रिवाइज करनी है, टेस्ट सीरीज़ लगानी है। कहीं ना कहीं आपका पहले दिन और उस दिन में काफ़ी फ़र्क होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये ऑप्शन कैसे चूज़ करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, इसके बारे में आपको थोड़ा समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है ऑप्शन के रिगार्डिंग, या आपको कोई पर्टिकुलर ऑप्शन आपने चूज़ करा है, ये सोच रहे हो उसके बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बाकी जो पिछली वीडियो में हमने जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करी थी, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट ना करें। जो भी टाइम आपका हमारी वजह से वेस्ट हुआ है उसके लिए हम फिर से सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को बीच में छोड़िए मत, उसको कंटिन्यू रखिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हैं, बाकी सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी है। वो आप बुक पढ़िए, स्टडी मटेरियल पढ़िए, रिसोर्सेज पढ़िए, वो सब आप कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल में जाइए, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को खोलिए और आप प्लीज़ उन वीडियोस को शुरू से देखिए, तब जाके आपको जो है ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और उन लोगों के साथ शेयर भी करिए जो कि इस फील्ड में आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप ही के साथ तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद।